तो प्यारे विद्यार्थी, स्वागत आपका प्रश्नावली 14.1 में। आज हमने पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी करा दिया है। प्रायिकता क्या है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, ये सब हम ऑलरेडी करा चुके हैं आपको। इसमें एक बात बतानी थी, पासे से रिलेटेड। पासे में हमने पिछली उसमें जब हमने आपको समझाया था, तो अभाज्य संख्या लिखना हमने थोड़ा गलत कर दिया था। उसमें अभाज्य संख्या जो आपकी होंगी वो होंगी दो, 2, 3 और 5। ये अभाज्य संख्या है, इसको आपको नोट कर लेना है। हमने इसको दो को भाज्य संख्या कर दिया था, नहीं, जबकि दो जो है वो सिर्फ अपने आप से ही विभाजित होती है, बाकी और से नहीं विभाजित होती है। तो इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या लेके चलते हैं। 2, 3 और 4, 3, 5 जो ही है अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे 2, 3 और 5 क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता ही चुके हैं। क्या नाम है, ये ताश के पत्तों गड्डी के बारे में भी। चिड़ी, हुकुम, ईंट, पान सब 13-13 पत्ते होते हैं और 4 कैटेगरी में बटे होते हैं। इक्का, इक्का, हुकुम, ईंट, हर्ट्स यानी जो पान, इन पत्तों में इसको बांटा होता है। और गुलाम, बेगम, बादशाह, ये भी मैं ऑलरेडी आपको पिछली उसमें इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। इक्के के पत्ते 4 होते हैं, दुक्की के भी पत्ते 4 होते हैं इसमें, हर कैटेगरी में। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला सवाल करते हैं। यानी यहाँ पर हमारा पहला सवाल है कि एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा प्रायिकता से रिलेटेड ये सवाल दे दिया है कि एक सिक्का होता है ना, सिक्का, कोई भी सिक्का उछाला जाता है तो उसके दो ही परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट वीडियो में बता देता हूँ कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो सिक्का कौन सा होता है, उस पर दो ही पॉइंट होते हैं। एक हमारा सिक्का होता है, उस पर एक पे हेड, हेड या टेल, दो पॉइंट होते हैं। एक पे हेड होता है और एक पे टेल होता है। सिक्के तो आपने देखे ही होंगे ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, जिसपे शेर की मूर्ति बनी होती है, शेर टाइप, जिसको हम हेड बोलते हैं। और जिसमें दो दो आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो सिक्के आते हैं 1 रुपए के, उन पे गेहूं की बालियां बनी होती थी, गेहूं की जो होती हैं, तो उसको टेल बोलते थे। तो किसी भी सिक्के को उछालने के दो ही परिणाम होते हैं, एच, हेड और टेल। तो इसके हिसाब से ही हम इसके दो परिणाम होते हैं, हेड और टेल। यानी एक ही परिणाम आएगा, 1/2, यानी तो हेड आएगा या टेल आएगा। और टोटल परिणाम इसके जो होंगे, कुल परिणाम इसके होंगे 2, और संभव परिणाम जो होंगे वो होगा 1। यानी चाहे वो हेड आए चाहे वो टेल आए, तो कुल परिणाम आपके प्रायिकता के अनुसार पी, जो प्रायिकता घटना घटेगी वो तो 1/2 ही प्राप्त होगा, चाहे कोई भी परिणाम आए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक चित्र प्राप्त कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाए और दो सिक्कों को 2 बार उछाला जाए, 3 बार सिक्का को उछाला जाए, तो इसमें गुणा हो जाती है परिणामों की। लेकिन यहाँ पर एक सिक्के को एक बार उछालने में पूछा गया उदाहरण के अंदर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हल। हमारे पास कहा गया है, दिया गया है, एक सिक्का उछाला जाता है, तो एक सिक्का उछालने पर परिणाम। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हल लिखेंगे सबसे पहले। एक सिक्का उछालने का परिणाम क्या होगा आपका, मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। इसके दो ही परिणाम होंगे, एक तो हेड और एक टेल। तो इन दो परिणामों को ही आपको दर्शाया जाता है एक सिक्का उछालने पर। तो हम लिखेंगे एक सिक्का उछालने पर परिणाम, एक सिक्का उछालने पर परिणाम, यानी कुल परिणाम जो है हमारे, उछालने पर कुल परिणाम, पर परिणाम भी लिख सकते हैं, कुल परिणाम भी लिख सकते हैं। तो कितने होंगे, एक होगा हेड और एक होगा टेल। तो हेड या टेल, तो यानी कुल दो परिणाम होंगे। तो क्या परिणाम की संख्या आ गई यहाँ पर, यानी दो लिख सकते हैं, हेड और टेल, दो संख्या। और इसीलिए इसलिए कुल परिणाम हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे कुल परिणाम नीचे साइड में, दो, दो ही प्राप्त होंगे, क्योंकि
चलने पर हेड और टेल ही आ रहे ना, तो इसलिए क्या कितने परिणाम हो गए, कुल 2 परिणाम। तो चित्त आने की प्रायिकता, यानी चित्त किसको बोलते हैं, हेड को। तो चित्त आने की प्रायिकता पूछी है इसने कि एक सिक्के को बार चला जाता है तो एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या कीजिए, दोनों ही पूछ रहे, दोनों के एक बटे 2 के परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसलिए चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता होगी आपकी, सूत्र लिख लेते हैं पहले, संभव परिणाम कुल संभव परिणाम, या आप लिख सकते हैं कुल संभव परिणाम, या ओनली संभव परिणाम भी लिख सकते हैं, संभव परिणाम बटे कुल अनुकूल परिणाम, या कुल परिणाम लिख सकते हैं आप। मैंने आपको शॉर्टकट में लिखवा दिया कुल परिणाम। तो संभव परिणाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब भी एक सिक्का उछाला जाएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसने कहा है कि चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त एक है तो संभव परिणाम एक है, तो लिखेंगे एक, और कुल परिणाम दो हैं तो 1/2। पहला आंसर आ गया आपका, चित्त आने की प्रायिकता। उसी के बाद इसने पूछ लिया दूसरे बारे में, तो साथ ही एक पट आने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो पट आने की प्रायिकता भी, पट भी केवल एक ही बार आ सकता है, अगर उछालेंगे तो टेल भी एक ही बार आएगा, तो टेल आने की प्रायिकता भी एक ही होगी, और कुल परिणाम आपके 2 ही हैं, तो और अनुकूल परिणाम जो है एक है, तो 1/2 होगी। तो इसलिए लिखेंगे पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता बराबर होगी हमारी कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं हमारे, हमें टेल आने की प्रायिकता जो है, यानी पट कहते हैं टेल को, टेल आने की प्रायिकता भी एक होगी, और संभव परिणाम कुल कितने होंगे, 2। तो ये आपकी प्रायिकता पट आने की होगी, ये भी आंसर हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।